हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका प्री डीएलएड का एग्ज़ाम 8 अगस्त को होने वाला है। उसके संबंध में परीक्षा से संबंधित जो परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो जारी किए जा चुके हैं। आप प्री डीएलएड की साइट पर जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो को देखकर भी आप उन नियमों को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तो यही है कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की हस्तलिखित सामग्री, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर आदि लेकर नहीं जाना है। और दूसरा है हमारा कि कृपया अपने विनिर्दिष्ट स्थान पर ही बैठना सुनिश्चित करें। तो आपका जो स्थान है, जिस पर रोल नंबर लिखे होंगे, जिस टेबल पर आपके रोल नंबर लिखे होंगे, उसी पर बैठना है आपको। और आपको ये देख लेना है कि मैं किसी दूसरे के टेबल पर नहीं बैठा हूँ या बैठी हूँ, ये आपको चेक कर लेना है। और दूसरा है, उत्तर पत्रक के सामने ऊपरी भाग की सूचनाएं ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप भर सकते हैं। तो आपके उत्तर पत्रक पर आपकी फ़ोटो अंकित होगी सबसे पहले, और आपके जो ओएमआर के नंबर वो होंगे। और तीसरा है हमारा, उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर वाले पूरे गोले को काले बॉल पॉइंट पेन द्वारा गहरा काला कर देना है। तो आपको ये मेरे मेरे अकॉर्डिंग आपको ब्लैक पेन से ही ये गोले भरने हैं। आप ब्लू पेन ना ले जाए तो बेटर रहेगा। ब्लैक पेन से भरने, और आपको गोले बिल्कुल ऐसे एकदम काले करने हैं। एकदम बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए और वो गोला बाहर भी नहीं जाना चाहिए। चौथा है, प्रश्न पत्र पुस्तिका के क्लैप को काटिए और पिनों को मत खोलिए। मतलब आपको जो आपके प्रश्न पत्र आएगा वो पैकिंग आएगा बिल्कुल, तो आपको उसको काटना है, उसकी पिनों को नहीं खोलना है। अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई पेज नहीं है, ये चेक कर लेना है आपको। आपके पास जैसे ही प्रश्न पत्र आता है उसको चेक कर लेना है कि इसमें कहीं प्रश्न पत्र कम, प्रश्न संख्या कम तो नहीं है, कोई पेज छूटा हुआ नहीं है। 10 मिनट के अंदर ही आपको ये सूचना दे देनी है। तो आपके जो भी प्रश्न पत्र होगा वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पत्रक पर वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त कुछ भी न लिखे। तो उत्तर पत्र पर आपको जैसे कि आपकी सूचनाएं अंकित होगी, ज़्यादातर सूचनाएं आपकी अंकित होगी, आपका नाम, फोटो ये पहले से ही लिखा हुआ होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके अपने उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र का क्रमांक व सीरीज सही लिखे तथा संबंधित गोले भी उसी के अनुरूप काले व गहरे किए हैं। ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। कृपया देख ले कि प्रश्न पत्र में कोई ये गायब नहीं, ये अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आठवां है, प्रश्न पत्र पुस्तिका के ऊपरी भाग पर अपना अनुक्रमांक OMR उत्तर पत्रक संख्या अंकित कर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। जैसे आपने हस्ताक्षर किए होंगे अपने फॉर्म को भरते समय, वैसे ही आपको करने हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहाँ पर आपके हस्ताक्षर दिख जाएंगे। जो आपके OMR होगी वहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हस्ताक्षर आपको करने हैं। अब क्या कह रहा है कि OMR पत्रक पर विनिर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। OMR पर भी कर लेना है आपको हस्ताक्षर, परीक्षक के कहने पर करने। परीक्षा के दौरान किसी भी समय परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकती है। तो आप कोई भी अनुचित सामग्री ना ले जाए। प्रश्न पत्र के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो परीक्षार्थी संपन्न होने के पश्चात केंद्र शिक्षक को लिख कर दे। मतलब प्रश्न पत्र में आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न या कोई भी सूचना है जो गलत है, तो आप केंद्र अधीक्षक को इसकी सूचना लिख कर दे सकते हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरा समय लेना है, पेपर करते समय पूरा समय लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी पेपर करके बैठ जाते हैं, फिर वो छुट्टी मांगते हैं तो छुट्टी उनको मिलती नहीं। तो आपको पूरा समय लेना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR उत्तर पत्रक व प्रश्न पत्रक वीक्षक को सुपुर्द करने के बाद ही परीक्षा से तो आपका प्रश्न पत्र भी आपको नहीं दिया जाएगा,
जैसा कि आपको पता ही है कि ये देखिए आपके जो प्रश्न होंगे उनका कैसा मतलब कहाँ कहाँ से, जैसे 1 से 50 ये अ भाग में ये होंगे आपके रीजनिंग के प्रश्न, मानसिक योग्यता, और ब भाग में 51 से 100 तक आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे, और स भाग में आपके शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद संस्कृत के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये देख लेना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली। अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज ली है तो यहाँ पर संस्कृत पर एक ऑप्शन आएगा गोला भरने का, उस पर टिक कर लेना, और अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी पर गोले को भर देना है। अब हैं विषयानुसार प्रश्नों का क्रमांक, जिसके द्वारा प्रश्न हल किए जाने हैं। मतलब अंग्रेजी के प्रश्न हैं वो 51 से 170 के 151 से 170 के बीच होंगे सभी आवेदकों के लिए, भले ही उसने संस्कृत ली है या हिंदी ली है, ये ध्यान रखना है आपको। और हिंदी के भी प्रश्न 171 से 200 के बीच होंगे, और संस्कृत के भी 171 से 200 के बीच होंगे। अब आपको ये अंतर ध्यान रखना है कि अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी पर ही गोला भरे, ठीक है, और अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत पर ही गोला भरे। ऊपर एक दिया होगा कि विषय, और फिर आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे कि एक में संस्कृत और एक में हिंदी, तो ये आपको देख लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी ऐसी प्रकार की जानकारी पाते रहिए। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि कौन कौन सी गलतियों की वजह से अभ्यर्थी पूरा पेपर नहीं कर पाते या गलत तरीके से पेपर कर लेते हैं जिनसे उनका सिलेक्शन नहीं होता, और मेरे खुद के प्री DLED 2021 में कितने नंबर आए थे ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।